हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भांगने क्लासेस। कैसे हैं आप? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 3, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं हम इस एग्जांपल 3 में है क्या। इस एग्जांपल 3 में भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और हमें उसका जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद उसके जीरोस और कोएफिशिएंट में भी हमको रिलेशन को वेरीफाई करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। मतलब आपको ये रिलेशन ना बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात की गई, रिलेशन की बात की गई, तो आपको फट से याद आना चाहिए कि उसके रिलेशन क्या होते हैं। तो रिलेशन क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे जीरोस है और एबीसी क्या है, यहाँ पे वो कोएफिशिएंट है। ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम कैसे लिखेंगे, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स नहीं है जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हुआ करती है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें हम क्या कर देते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके इसको फैक्टर फाइंड करके जीरोस फाइंड करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो 3 टर्म्स है नहीं, यहाँ पे 2 टर्म्स है गिवन है। अब इसको कैसे करें, तो हम इसका क्या करेंगे, अगर इसका फैक्टर बनाना है तो हमें या तो इसमें कुछ फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा या तो फिर इसका फैक्टराइज तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स तो है नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा और जीरो फाइंड करना कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम 2 प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 होती है, मतलब कितनी जीरोस फाइंड होंगे, वहां पे 2 जीरोस फाइंड होंगी। तो यहाँ पे कंडीशन में ऐसी कुछ बनाना है। लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर समझ में आ रहा है लेकिन 3 का स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो फॉर्मूला तो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला तब अप्लाई किया जा सकता है जब a की वैल्यू a का स्क्वायर भी हो और b का स्क्वायर भी हो। माइनस तो इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ स्क्वायर यहां लगा है, अब इसमें तो स्क्वायर है नहीं। अब इसको कैसे बनाएं, तो आपको कुछ प्रोसेस पता होगी क्या, कि a में अगर स्क्वायर नहीं है तो मैं इससे क्या लिख सकता हूं, ऐसे रूट लगा सकता हूं, ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहां से स्क्वायर से रूट क्या हो सकता है, कैंसिल, और क्या जाएगा हमारे पास, a आ जाता है। क्योंकि आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मीन्स क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है ना, और पूरे का होल स्क्वायर। हम इसमें रूट क्यों लगा रहे हैं, रूट सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहां पे क्या आ जाए, वहां पे ये स्क्वायर लग जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करके बता दिए, वापस हमें a की पोजीशन मिल गई। अगर हमारे पास ये 3 है तो 3 में अगर मुझे स्क्वायर लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट के साथ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, √3 पूरे का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे हो जाता है देख लीजिए, क्योंकि रूट का मतलब कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, a की पावर 1 मींस 1 a होता है। क्लियर हुआ। अगर कोई भी डिजिट में जब स्क्वायर ना लगा हो, कोई भी डिजिट में अगर स्क्वायर ना लगा हो तो स्क्वायर लगाने की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, रूट लगा दिया जाता है और उसका स्क्वायर किया जाता है। ठीक है ना, जिससे हमें पता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। बस वही चीज यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, उसके हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर हो जाएगा, उस फैक्टर का यूज करके हम उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट इसका स्क्वायर कर दिया हमने, √3 पूरे का होल स्क्वायर। अब आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगने वाली है। देखिए आइडेंटिटी लिखिए हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी a माइनस बी। इसको यूज करने वाले, तो a का वर्ग कौन कर रहा है x और b का वर्ग कौन कर रहा है यहाँ पे √3, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये आ गया आइडेंटिटी हमारी। बस इतने में सॉल्व हो गया, ये फैक्टर निकल गया हमारे पास। ठीक है, और फैक्टर निकाल के हम क्या निकालते हैं, 0। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर वो a c का मल्टीप्लाई करते थे, तो वो प्रोसेस कब होती है, जब हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं तब हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है
ठीक है, उसको ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें ऐसा करना पड़ता है कि बिटवीन में जो b है वो आ जाए। तो उसमें कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स, तभी आप वाले मेथड को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का आप वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो नहीं कर सकते, यहाँ पे ओनली 2 टर्म्स है। तो अब यहाँ ये देखना पड़ेगा क्या स्क्वायर फॉर्म तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना, स्क्वायर फॉर्म भी मतलब ये आइडेंटिटी तो नहीं बन रही, और आइडेंटिटी बन रही है तो आइडेंटिटी यूज करके हम a + b a - b का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे भी 2 फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें 0 फाइंड करना है, इस फैक्टर की इक्वल 0, इस फैक्टर की इक्वल 0 रख देंगे, x + √5 = 0, और सॉरी √3 x - √3 = 0, प्लस √3 अंदर कन्वर्ट हो गया, हो जाएगा -√3, -√3 कन्वर्ट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे +√3, तो ये जीरोस आ गए, क्या है हमारे पास, जीरोस आ गए। अब ये जीरोस और कोफिशिएंट में अब रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वेरीफाई करना अभी। तो आप अल्फा बीटा दोनों में किसी को भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -√3 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी √3। ठीक है, अब एक चीज, कोफिशिएंट कैसे डिसाइड करें, ax² + bx + c। अब यहां पे तो 3 टर्म्स है नहीं, 2 टर्म्स है, तो क्या मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख सकता हूं कि ध्यान से देखिए जरा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, और क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, और चेक करिए, कोई प्रॉब्लम? x का मल्टीप्लाई मैं 0 में करूंगा, x का मल्टीप्लाई अगर मैं 0 में करूंगा, ये x² पे x², x का मल्टीप्लाई 0 में किया जाएगा तो 0 + -3 सॉल्व किया जाएगा तो क्या जाएगा वापस, x² - 3 यही आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे यही कंडीशन आ गई हमारे पास। ठीक है, x² आ गया -3, तो कंडीशन हमारे पास ये अवेलेबल आएगी। मतलब ये कंडीशन को मैं, इस कंडीशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं ये, क्योंकि आपको पता है b की वैल्यू, यहाँ पे b तो है नहीं, b कब आता है, x जो भी कोएफिशिएंट होता है उसके हम उसे हम क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। तो यहाँ b तो अवेलेबल है ही नहीं, तो क्या हम 0 सपोज कर सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करके तो 0 हो जाएगा, और 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देख लीजिए यहाँ पे x² + 0 - 3, इस 0 से फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं ना, इसको सॉल्व करेंगे हमें यही मिलेगा हमें। तो हमने सिर्फ कोएफिशिएंट बनाने के लिए इस मेथड का थोड़ा सा यूज किया, जिससे आपको क्लियरली a b c की वैल्यू आपको समझ में आ जाए। क्लियर हुआ? और यहाँ पर माइनस हमें दिक्कत कर रहा था, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है प्लस होता है, तो क्या हम इस माइनस को ऐसे प्लस बना के लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस माइनस अगर सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो हमने क्या काम किया है, इस -3 को ऐसे प्लस बना के ब्रैकेट के अंदर -3 लिख दिया है। तो आपको क्लियरली अब समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 0 है, और c की जो वैल्यू है वो -3 है। क्लियर हुआ? ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं a = 1, b = 0 और c = -3। आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आए तो आप सबसे पहले उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लीजिए, जिससे आपको उसके कोएफिशिएंट निकालने में प्रॉब्लम ना जाए। अधिकतर बच्चों को ये माइनस प्रॉब्लम करता है, तो बेटा आप लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फोकस करना है कि जो हमारे पास कंडीशन आइडेंटिटी जो प्लस में है, सॉरी हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी अगर प्लस होता है तो प्लस नोट कर लीजिए। अब बात आती है माइनस कहाँ जाए, तो ब्रैकेट के अंदर लगा दीजिए ना आप उसे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, देख लीजिए प्लस माइनस सॉल्व करेंगे माइनस ही आएगा ना। तो बस यहाँ पे देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सेट कर दीजिए, तो आप क्लियरली आपको a b और c की वैल्यू समझ आ जाएगी। हमने वही लिखा, क्लियर है। चलिए अब रिलेशन को वेरीफाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन क्या था उसका, सम ऑफ जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहां पे आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b/a। ठीक है, इस b का मतलब ही कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, मतलब x का कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं b। कोएफिशिएंट ऑफ x² का मींस क्या होता है a। ठीक है ना।
अब अल्फा, अल्फा क्या है भाई हमारे पास, अल्फा है हमारे पास -√3, बीटा की वैल्यू है √3, माइनस बी की जो वैल्यू कितनी है 0, और ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, ठीक है। और किसी के फॉर्म में भी 0 के फॉर्म 1 मींस कितना होता है 0 ही होता है, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू कितना आ गया 0 हो गया, देखिए ये वेरीफाई हो गया, ठीक। अब सेकंड नंबर की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, इसके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है -√3, बीटा की वैल्यू कितनी है √3, सी की वैल्यू कितनी है -3, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। चलिए अब √3 का माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गया, पहले साइन का मल्टीप्लाई फिर डिजिट का मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, √3 का मल्टीप्लाई √3 करने पर कितना आता है 3 आता है, रूट से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, और कितना जाता है 3, आपको पता है ना। √5 इंटू √5 को मल्टीप्लाई करने में 5 कैसा आता है, क्योंकि पता है मल्टीप्लाई करने पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है, और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, कितना जाता है 5, बस वही प्रोसेस हमने वहां पे 3 लाया। √3 का मल्टीप्लाई अगर √3 से किया जाएगा कितना आता है 3, वो कैसे आता है, क्योंकि √3 को मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 1 पावर कितनी पावर हो जाती है 2, इस 2 की पावर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, वो भी कैसे होता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, ये 2 से 2 क्या हो जाता है कैंसिल, 3 की पावर 1 मींस कितना जाता है 3, तो ये प्रोसेस से हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है, क्लियर हुआ। थ्री आ गया, और -3/1 मींस कितना होता है -3, ये वेरीफाई हो गया हमारे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो वही आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब हम करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5, ओके स्टूडेंट, ओके थैंक यू।